तो डीएसपी सर ऐसे फिर कैसे बोल दिए कि हाँ अवैध संबंध था, जब बातें नहीं करती थी तो अवैध संबंध कैसे बन गया? कि इनसाइड स्टोरी ये है कि भैया उससे अवैध संबंध का मामला डीएसपी साहब ने कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना अपने भाई को जानते हैं, अवैध संबंध तो मेरे घर में आकर के रहती। कुत्ती कहाँ गई थी? मेरे भाई के साथ अवैध संबंध था तो रहती मेरे घर में। हम लोग मना करते तो काय लगी गई? 10 गो 70 भतार खोजला काय लगी गई थी? रहती मेरे घर में तो 10 गो के साथे सुते लगी गई है। वो हर भाईवा के लेकर के जान मार करके कोची की क्या मिल गया उसको? अगर मेरे भाई के साथ अवैध संबंध था तो मेरे भाई के घर में रहती, कहती कि हाँ तोरे साथ रहो, तो फिर दूसरा उस साथ काय लगी भागी? हमारा सीधा यही कहना है कि तुम्हारा अगर अवैध संबंध था तो मेरे घर में रहती, कहती कि मेरे माँ बाप से लड़ती, हम लोग से लड़ती कि हाँ तोर भाईवा साथ हमरा ऐसे हो, तो रहती। हम लोग मना करते। मुख्य जिम्मेदार तो उसकी बहन है एकदम बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो भी है। क्या होना चाहिए ब्यूटी को? जिस दोनों को एकदम, दोनों को दम लटका दीजिए फांसी पे। हम और कुछ नहीं चाहते हैं, तभी आपको न्याय मिलेगा। एकदम न्याय मिलेगा हमको, तो हम न्याय मिलेगा। हम लोग 2 बहन है, कौन करेगा हम लोग का? कोई भरण पोषण करने वाला नहीं, हमारे पिता नहीं है, कोई नहीं हम लोग का। देखिए मैं आपकी समस्या परेशानी देख रहा हूँ। अच्छा, ब्यूटी भी बगल में रहती है, उसको तो एक बार समझना चाहिए कि ये हराधन के साथ मेरी बातचीत हुई। वो कह रहे कि अभी कॉल डिटेल में मैं देखा, कॉल रिकॉर्डिंग भाई को बुलाने के लिए आते थे वो लोग। हराधन ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, तो काय लेके बुला करके लेके जाते थे? हमें थोड़ी पता था वो सबका भला करता था, सबको गांव में हर चीज काम करके देता था। हमको क्या पता कि बुला करके कुछ और करवाने के लिए लेके जा रही है? क्या करवाती थी नहीं करवाती थी हम लोग को थोड़े पता। हम लोग को तो लगता था भाई जानकार है, पंखा खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो वो सब बनाने के लिए जाता है। तो समाज में वैसे भी लोग होते हैं कि चलो ठीक है कुछ गड़बड़ है तो जब हमसे प्रॉब्लम है, मेरे भाई से प्रॉब्लम था, तो क्यों बुलाएंगे हम? अगर हमको इस इंसान से प्रॉब्लम है, हम क्यों बुलाने जाएंगे उसको? सीधा रहेंगे दूर, हम बिल्कुल दूर रहेंगे। और अब वो कह रही है कि कॉल डिटेल खंगाल लीजिए, हम उसका भी उससे कब बात हुई है वो मुझे बता दीजिए, मैं बात नहीं करती थी। कौन कह रही? वही कह रही है कॉल डिटेल अपने भाई से कि कॉल डिटेल खंगाल लीजिए कि हम बात नहीं करते थे। तो डीएसपी सर ऐसे फिर कैसे बोल दिए कि हाँ अवैध संबंध था, जब बातें नहीं करती थी तो अवैध संबंध कैसे बन गया? हम किसी से बात नहीं करेंगे, मेरा किसी का अवैध संबंध बन जाएगा किसी के साथ? ऐसे ही पटना से पुलिस उठाई है, पता है आपको? हाँ पता चला है। और पता चला है। जो हत्यारा है उसके साथ उसका सांठगांठ है। हाँ, मतलब कि शादी भी कर लिया है भाग के। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जो डीएसपी साहब बयान दिया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जिस तरीके से कहीं न कहीं लड़की और वो हत्यारा रणविजय दोनों मिलकर के अंजाम दिया है क्या इस घटना को? बिल्कुल दोनों मिल करके दिया है, एकदम दोनों को सजा होना चाहिए, एकदम दोनों मिल करके दिया है। देखिए लगातार उस दिन पूरे गांव वाले से हम पूछते रह गए कि किसी से बातचीत थी, तो कोई गांव वाला बताया ही नहीं मुझे। पहली बात जानता भी नहीं था, दूसरी बात कि मेरा भाई सबके यहाँ हर काम के लिए, कोई छोटा छोटा काम होता था बुला के लेके जाता था सबसे। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियां रहती, सब लगी रहती थी। हम लोग को क्या पता कि ऐसा पकवान पक रहा है। बिल्कुल दोस्तों देखिए सर, हम एक बात जानते हैं, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर नहीं चाहेंगे कि आप मेरे टच में आइए तो आपका हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि आप हमें टच कर जाइए। वो तो मुझे एक एक्सपर्ट बताया कि यदि कोई लड़की न्यूड भी हो ना, यदि उसकी इंटेंशन यदि गलत नहीं होगा, किसकी मजाल नहीं है कि उसको देख भी सकता है। तो ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर के कानून के तहत, लेकिन फिर भी कोई लड़की गलत हुई तभी तो कुछ उसके साथ कांड होता है। तो बिल्कुल गलत है, वह 70 को के साथ सोई होगी, अब अखने फंस गई है, तब अपने आप को उभारने का कोशिश कर रही है, चिकन दिखा रही है। जब मेरे भाई से हम सीधा जानते, वो बोली कि कॉल रिकॉर्डिंग में बता रहा है कि नहीं मेरे भाई से बातें नहीं होता था, तो अवैध संबंध ऐसे बन गया। कैसे ऐसे बन गया? सुनिए आप, अभी मैं सुना हूँ कॉल रिकॉर्डिंग, नहीं सुने हैं? नहीं दोस्तों देखिए साफ कह रही है हराधन की बहन कि मेरा भाई का बलि जो चढ़ा है उस लड़की के साथ, लड़की कहीं ना कहीं सही रहती ना, हत्यारा तो ठीक है मार के चला गया, वो जिंदगी जेल की सलाखों पर रहेगा, उम्र कैद नहीं फांसी की सजा मांग रही है, लेकिन लड़की कहाँ से क्या गेम खेली जो आज हराधन शिकार हो गया। और ऐसे में धमकी ये भी आ गया कि तुमको भी देखे हैं, तुमको भी देख लेंगे। उसके भाई को धमकी आ रहा है, लड़की के भाई को भी धमकी आ रहा है कि तुमको भी देख लेंगे। हाँ तो भाई को भी बोला जाए, आएगी कि तो सुने हैं घर में रहेगी, क्यों रहेगी घर में? ऐसा घर में नहीं रहने देना, बिल्कुल नहीं रहने देना। अच्छा, हराधन के तो दोस्त था उसका भाई, वो बताता नहीं था कि इस तरह लोग क्या करता नहीं करता, तो आपको भी थोड़ा एक बार बता दें। कोई आइडिया नहीं था हमें, हम लोग को पता होता हम लोग सीधा ये सब मामले से हम लोग का परिवार बहुत। मम्मी को भनक नहीं थी? मम्मी को तो बिल्कुल भी भनक नहीं हो सकता, बिकॉज मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब रहता है, बहुत ज़्यादा खराब रहता है, वो हमेशा खराब ही रहती है तबीयत की वजह से।
तो मम्मी को बिल्कुल। कुछ नहीं पता होता है। देखिए आज फांसी की मांग कर रही है हराधन की बहन, बड़ी बहन है, और सीधा कह रहे हैं कि मेरे घर में देखने वाला अब कोई नहीं है, मेरे पिता भी नहीं थे, और वो लड़का ऐसा था मतलब कि काफ़ी तेज़ तर्रार था, हर तरह से होनहार था, लेकिन आज चला गया। सिर पर बटन भी आने वाला था, लेकिन अब उसकी मोबाइल पुलिस की कस्टडी में है, तो ट्रैक कैसे होगा, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, ये कहानी ऐसा है कि एक लड़की के चलते पूरे घर तबाह हो गया। ये कहानी ऐसी है क्राइम की दुनिया का कि आप देख के आपके रूह कब जाएगा। जब मैं पहला तस्वीर देखा था इस हराधन की उस खूनी घटना का, तो मेरा दिमाग हिल गया था कि भाई कैसे 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 मौत कर दे सकता है मात्र 19 साल का लड़का को। और पूरे गांव वाले अभी खड़े हैं, गांव वाले यही कह रहे थे कि सर हम लोग घर से निकलते नहीं थे, रात होने से पहले ही घर में चले जाते थे। लेकिन आज कातिल के पकड़ाने के बाद लोगों के अंदर में चहल पहल हुआ है कि कैसे वो कातिल अंजाम दिया है। धारदार हथियार आपने देखा था किस तरीके से था उसका? हाँ, फोटो में देखे थे हम। फोटो में आप देखे हैं ना। हराधन के भाई हैं, 2 शब्द इनसे जानेंगे। आज हराधन तो चला गया, अपने भाई के लिए क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि मेरा भाई का जो भी हत्यारा है, जो भी हो, सब पता चल ही गया हर किसी को। रणविजय नाम का लड़का है, हत्यारा है, और वो किसी को गलत पता लड़की चल का गया काम है। करता है। उसको फांसी का सजा दीजिए बस, सजा दीजिए। हमको फांसी उसको चाहिए बस। फांसी की सजा मांग कर रहे हैं जी, आपको? हमको और कुछ नहीं करना है, बस फांसी चाहिए दोनों को। वो दोनों मिल के जो भी किया है, दोनों मतलब कि दोनों का फांसी से तो मुझे लगता है कि दोनों आपकी मांग कर रहे हैं ना। एकदम दोनों मिल करके हम लोग का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मतलब कि पूरा घर को उजाड़ पूरा दिया। घर हम लोग का उजड़ गया है, कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। अब अभी हम लोग किसी से 2 रोटी मांगने जाए, देगा हमको? उसी का माँ बाप देगा? नहीं देगा। वही हम लोग को कमा कमा करके खेती करता था, ये वीडियो बनाता था, उससे भी बेचारा का थोड़ा बहुत इनकम होता था, खेती करता था। हम लोग को कोई भी जरूरत होता था, भाई ये चीज़ है, हाँ दीदी ठीक है लेते आते हैं। अब कौन करेगा? आपकी छोटी बहन कह रही थी कि वही मेरा भाई था, वही मेरा दोस्त था, वही मेरा सब बाप। कुछ वही था उसका, सब कुछ था वही उसका। अब देख रहे हैं दोस्तों क्या पीड़ा है एक परिवार में। एक लड़का हराधन जो पूरे गांव में चहेता था, चला गया। इनकी छोटी बहन कह रही थी कि मेरा भाई था, मेरा बाप था, मेरा दोस्त, सब कुछ था, वही था, आज कैसे चला गया। और उस दिन भी कही थी कि जो जैसा किया है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज ये लोग फांसी की मांग कर रही है, और फांसी पे लटकाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ऐसे कातिल को। और उसकी आड़ में उस कातिल को साथ देने वाला वो लड़की भी कहीं ना कहीं उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदार है, कहीं उससे ज़्यादा जिम्मेदार है। चूँकि वो लड़की इस गेम में यानी नहीं एंट्री करती तो आज ये घटना का अंजाम नहीं होता। मतलब चुपचाप अपने मन में ही रखता था, मन का बात मन में ही रखता था, यही तो प्रॉब्लम हो गया।